जैसे कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, दुर्गा जी का कई लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। अब दुर्गा जी की जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है, हमारे वैष्णव समाज में भी होता है। हमारा तो लोग तो यहाँ 9 दिन का करते हैं, हमारे यहाँ तो 1 महीने का कात्यायनी व्रत होता है। और जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उनकी जो मतलब फर्स्ट वाइफ कह सकते हैं, यानी कि रुक्मिणी जी 16,108 में जो सबसे पहली पत्नी है, वो गई थी दुर्गा जी के पास पूजा करने के लिए। तो पूजा करने में प्रॉब्लम नहीं, पर प्रॉब्लम है किस भाव से अप्रोच करते हैं, किस तरह हम अप्रोच करते हैं उनको। तो ये ठीक उसी तरह से है जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आप उतरो और ढेर सारा सामान हो, तो देखे होगे कभी कभी ऑटो वाले भैया लोग कितने प्रेम से आपके अप्रोच करते हैं, आइए आइए भाई साहब, अरे आप कह रहे कैसे कष्ट उठा रहे, मैं पकड़ लेता हूँ, है ना। तो आपका सामान पकड़ लेते हैं, लाइए मैं उठा लेता हूँ, यहाँ उठा लेंगे, यहाँ पकड़ लेंगे। और आप नए हो, बड़े बड़ा अच्छा दिल्ली शहर है यार, इतने बताइए कितना प्रेम है भक्तों में, है यहाँ पे। कहाँ जाना है आपको? तो मुझे जी उधर गढ़ी गांव की तरफ जाना है, 500 लगेंगे। 500? अरे हमने तो सोचा 150-200 रुपये। 150 ले सामान, फालतू का दिमाग खराब, से बोहनी खराब कर दी, तुरंत सामान फेंक देंगे, वहीं रख देंगे, बीच में सड़क पे रख देंगे। कैसा इंसान है भाई। तो ऐसे ही हमारा अप्रोच ने देवी देवताओं के प्रति भी होता है। जैसे ही नवरात्रे आया ना, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता, आगे वाले पीछे वाले सारे जय माता। जैसे दोस्त को फोन करते हैं ना, कभी कभी देखा होगा कोई दोस्त का फोन आता है, ऐसे फोन कभी नहीं आएगा, अचानक फोन आएगा, और भाई पहचाना, और ट्रू कॉलर देखते हैं, गौरव, गौरव, अच्छा हाँ कौन, अरे भूल गया अपने भाई को, हम लोग साथ में पढ़ा करते थे, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ लॉन्ग टाइम नो सी, इतनी अच्छी अच्छी बातें होने लगती है। मुद्दे पे 10 मिनट बाद आएगा। अच्छा तो मैं ये कह रहा था ना कि मैं दिल्ली आ रहा था, तो मैंने सोचा कि तेरे पास बेस वेस का जुगाड़ है, कुछ उधर रहने रहने का हो सकता है। ये मुद्दा है, असली मुद्दा ये था। वो शुरू में 10 मिनट ना माहौल बना रहे थे। तो उसी तरह व्रत करना, तपस्या करना, सुबह उठ जाना, मंदिरों में तांता लगा रहना, ये 9 दिन के लिए होता है। और जैसे ही 10वीं आती है, माय लॉर्ड, पूरे साल भर का या एटलीस्ट 9 दिन का जितने अंदर का भड़ास था ना नॉन वेज वाला, पूरे दुकान में जाकर निकालते। तो क्या लगता है दुर्गा जी समझती नहीं है सब चीज? सब समझती है, मतलबी भक्त है ये, इसको काम पड़ा है तो इधर आया है। तो ये प्रॉपर अप्रोच नहीं है, ऐसे अप्रोच नहीं करते। वो दुर्गा मीन्स दुर्ग की मालकिन, किले की मालकिन, इस भौतिक संसार की मालकिन। उनसे हमें सुख सुविधा नहीं मांगनी चाहिए कि जेल के अंदर जो है हमें हीटर की व्यवस्था करा दो, ठंड बढ़ गई है, इस साल वाला जैकेट कहाँ है, केटल में हमने दूध गर्म कर दिया था, बदबू आ रही, दूसरा केटल कहाँ मिलेगा। अगर हम सुख सुविधाओं के लिए अप्रोच करते हैं तो कष्ट निश्चित है। यानी कि भगवान शक्तिमान है और उनके द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं वो शक्ति है। दुर्योधन जब भगवान को अप्रोच किए तो उनके पास भी 2 ऑप्शन थे, एक था शक्ति का, दूसरा शक्तिमान का। शक्तिमान ने पहले बोल दिया, देखो भैया मुझे अगर चाहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। मेरे जो शुद्ध भक्त हैं वो मुझे चाहते हैं और उनको कुछ नहीं चाहते, खाली खिचड़ी से एडजस्ट करना पड़ेगा, सात्विक खाना मिलेगा आपको। और अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो फिर तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। तो कई लोगों को राधा पार्थ सारथी से मतलब नहीं है, राधा पार्थ सारथी के ओपुलेंस से मतलब है। वो आते ही हैं बस ओपुलेंस से, बस यहाँ बड़ा सुविधा है जी, बड़े सुख है, बड़ा आराम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान को छोड़ के भगवान की सारी सुविधाओं से अटैच, तो फिर क्या होगा, वो बाद में कष्टप्रद होगा। क्यों? जैसे उस दिन प्रभु जी एक प्रवचन में बता रहे थे कि हमें सेवा से अटैच होना चाहिए, पद से नहीं अटैच होना चाहिए। क्योंकि जब पद छीन जाएगा तो कष्ट होगा, लेकिन सेवा छीनेगा तो कोई इतना कष्ट नहीं, क्योंकि सेवा की तो आदत पड़ गई है ना, यहाँ नहीं तो वहाँ कर लेंगे, वहाँ नहीं तो वहाँ कर लेंगे। तो सेवा से अटैचमेंट ज़्यादा अच्छा है, लेकिन पोजीशन से अटैचमेंट बहुत डेंजरस है। तो उसी तरह अगर हमें राधा पार्थ सारथी की सेवा से अटैचमेंट हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम, क्योंकि सेवा तो हम कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ही सेवा करेंगे, यानी कि पद से अगर अटैचमेंट हो गया तब तो फिर बहुत भारी समस्या होगी। तो इसीलिए भक्तों को
जब भी कभी कष्ट आते हैं उनके पुराने कर्मों के कारण वो उस कष्ट को एक सर्विंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। वो समझते हैं ये कि भगवान हमें